पत्रलेखा, पर मुझे ये भी लगता है कि सवी और वीनू अगर उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां मैं पढ़ा था। तुम्हें अपने स्कूल के बारे में शुरू से पता था ना विराट? हाँ, तो फिर तुमने वीनू का एडमिशन पहले से ही उसी स्कूल में क्यों नहीं करवाया था? और ये ख्याल तुम्हें अचानक से कहां से आ गया? और एकदम से तुम्हें वीनू का स्कूल बेकार क्यों लगने लगा? बेकार? देखो विराट, मैं पहले इस बारे में ना ज्यादा सोचती थी और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वीनू से जुड़ा कोई भी फैसला तुमने सोच समझ के लिया होगा। लेकिन अब तुम्हारे फैसलों में दखलंदाजी शुरू हो गई है। मेरे बेटे की परवरिश और उसका भविष्य दांव पे है। अगर तुम किसी और की सहूलियत के लिए मेरे बेटे के भविष्य को मजाक समझोगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तुम्हें या किसी और को मजाक नहीं करने दूंगी। और तुम ही बताओ विराट, तुम्हें वीनू के इस स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? क्या वीनू पढ़ाई नहीं कर रहा? वीनू लोगों से बदतमीजी कर रहा है? या फिर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्लीज बोलो विराट। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन पत्रलेखा, ये निर्णय लेकर, ये फैसला लेकर मैंने भी कोई गलत काम नहीं किया है। एक बार सब कुछ भूल कर मेरे साथ मेरे स्कूल चलोगी? प्लीज आकर देखो, वो स्कूल बेकार नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा वीनू से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला मैं अकेला नहीं लूंगा। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें भी पूरा हक है उसका कोई भी फैसला लेने का। आइंदा से हम दोनों साथ में मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ मेरे स्कूल चल सकती हो ना? तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे ना विराट? हाँ, या तुम समझना ही नहीं चाहते हो? अगर बात वीनू से जुड़ी ना होती ना तो मैंने अब तक हार मान ली होती। मैं कुछ नहीं कहती, हमेशा की तरह मैं चुप रहती। लेकिन इस बार बात मेरे बेटे की है और मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा नहीं है क्या? बाय बाड़ा। बाय सभी। चलो बाड़ा। पापा मत आओ ना। जाना होगा मुझे बाड़ा। आप सिर्फ मेरे पेपर के ही पापा हो क्या? आप इधर क्यों नहीं रुक सकते? मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा उनकी बात लेते हैं, आप भी लो ना। नहीं बाड़ा, ऐसे नहीं कहो। वो यहाँ नहीं रुक सकते। उनकी अपनी एक फैमिली है और उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है। आप उन्हें जाने दो। तो मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ क्या? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? बाड़ा, आप मेरी बेटी हो, पर बाड़ा मुझे जाना भी होगा ना? आप इधर लुको 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 लुको। ओके, ठीक है। आज मैं आपके पास ही रहूंगा। ओके? मैं भी यहीं रुकूंगा। आई, अब हमारी भी फैमिली साथ में रहेगी, बाकी बच्चों की तरह। मम्मा, मेरा नया स्कूल आपने डिसाइड नहीं किया कि मैं उसमें जा रहा हूँ या नहीं? पापा की तरफ से तो रेडी है मम्मा। प्लीज आप हाँ बोल दो। प्लीज 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 मम्मा, प्लीज 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 प्लीज। शट अप वीनू, कोई स्कूल चेंज नहीं होगा तुम्हारा। तुम कौन से स्कूल में जाओगे, कौन से में नहीं, ये मैं देखूंगी और कोई नहीं। पत्रलेखा, अपने बच्चे से बात करने का ये तरीका होता है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? डांट क्यों रही थी वीनू को? अब सबको इस बात से भी प्रॉब्लम होने लगी कि मैं वीनू से कैसे बात करती हूँ। मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। तुम बात नहीं कर रही थी बेटा, तुम उसे डांट रही थी। अभी अभी तुमने मुझसे कहा था ना, सभी के आने के बाद विराट वीनू के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा है। अब मेरे मन में भी शंका उत्पन्न हो रही है, मैं भी तुम्हें ये सवाल पूछ सकती हूँ।
तुम वीनू के साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? क्यों अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? आज तक तुमने कभी उसे नहीं डांटा और आज ये अचानक अपने पति का गुस्सा ऐसे बच्चों पे निकालते हैं क्या पत्रलेखा? अपने गुस्से को शांत करो बेटा। देखो ये स्कूल का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अभी शांत दिमाग से बैठ के सोचो वीनू के लिए क्या सही है क्या नहीं। और बेटा विराट ने जो फैसला लिया है उस पर इसलिए सवाल मत उठाना क्योंकि तुम्हें ऐसे लगता है कि वो फैसला सही की वजह से लिया गया है। खुले दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आएगा बेटा। ना मैं देखती हूँ। आई मैं कैसे दिख रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत सुंदर मेरी प्यारी बेटी। आई मैं अपनी नई स्कूल बुक्स पे केवल लगाऊंगी और हमें वीनू दादा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स भी लेनी है ना। मैं वीनू दादा की हेल्प करूंगी और मैं उनकी भी बुक्स पे कवर चढ़ाऊंगी। अच्छा चलो जाओ अपनी बुक्स पे तो कवर चढ़ाओ। सभी इतनी खुश है, तुझे क्या बात परेशान कर रही है? तू क्यों खुश नहीं है सही? मैं खुश कैसे हो सकती हूँ मौसी? बच्चे खुश हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना आगे चल के ये सब चीजें कितनी बड़ी उलझन खड़ी करेंगी। बच्चों को नहीं पता कि सबको कितनी तकलीफ होने वाली है, लेकिन मुझे हैरानी ना विराट पे हो रही है। विराट क्यों बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं? मैंने सभी का एडमिशन वीनू के स्कूल में नहीं कराया तो उन्होंने वीनू का एडमिशन सभी के स्कूल में करा दिया। मुझे समझ में नहीं आता इन मर्दों को ऐसी सिचुएशन समझ में क्यों नहीं आती। पहले जब मैं विराट की पत्नी थी तब वो मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते थे और अब सेम चीज वो पत्रलेखा के साथ कर रहे हैं। विराट को कोई हक नहीं बनता अपनी पत्नी को इस स्थिति में डालने का। विराट के एक फैसले की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ज्यादा सोच रही है? मैं ज्यादा सोच नहीं रही हूँ, मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है सिर्फ वही बता रही हूँ। अच्छा, पूजा में भी विराट सभी को ज्यादा टेंशन दे रहे थे और मुझे साफ नजर आ रहा था कि पत्रलेखा को वो बात अच्छी नहीं लग रही है। और सिर्फ सभी ही नहीं, वो चीजें विराट ने मेरे लिए भी की जिससे पत्रलेखा को परेशानी हुई। पता नहीं है ये एडमिशन वाली बात, इससे पत्रलेखा को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। पत्रलेखा, हाँ हेलो सही, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी थी अर्जेंटली। क्या हम मिल सकते? बात फोन पे ही नहीं हो सकती? नहीं, फोन पे बात नहीं हो सकती, इसीलिए। ठीक है, मिलते हैं जहाँ आप बोलो। मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, हम 2 घंटे में मिलते हैं, ओके? पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ मिलके करना चाहती है। आवाज से तो काफी परेशान लग रही थी, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। विराट ने ये जो मैटर शुरू किया है ना, इसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे हो? मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बाबा। अरे ऐसा कैसे मन नहीं कर रहा है? ये तो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है ना। और ऊपर से मेरे बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम आइसक्रीम तो खा लो प्लीज। बाबा यहाँ से चले प्लीज। समझ गया। अपनी मम्मा ने जो भी बोला है वो सुनकर उदास होना। पापा ये ठीक थोड़ा है। मैं कितना खुश हो गया था कि सभी और मैं एक साथ स्कूल जाएंगे, और मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे मम्मा मेरे ऊपर इतना डांट पड़ी। आपको पता है मुझे पूरी रात से नींद नहीं आई है। मेरा पूरी रात से मन कर रहा है कि मैं रोऊं। क्या मैं बैड बॉय हूँ? अरे बाड़ा,
आप कैसे बैड बॉय हो सकते हो? आप तो मेरे बेटे हो ना, बैड बॉय नहीं हो। बैड तो मैं हूं, गलती मुझसे हुई है। क्यों पापा, आप बैड क्यों हो? आपने क्या गलती की? मैंने आपका स्कूल चेंज करने का डिसीजन ले लिया ना, इसीलिए। लेकिन बाबा, ये तो अच्छा डिसीजन है, इसमें आपकी क्या गलती हुई? अब गलती ये हो गई कि मैंने इस बारे में आपकी मम्मा से बात नहीं की और आपका स्कूल चेंज करवाने का डिसीजन ले लिया। इसीलिए आपकी मम्मा मुझसे नाराज है और उस नाराजगी में आपको डांट पड़ गई। आई एम सॉरी। लेकिन बाबा, आप उस स्कूल में पढ़े हो तो स्कूल खराब थोड़ी ना होगा। बिल्कुल खराब नहीं है, और हो सकता है कि आपकी मम्मा को पता नहीं है कि मेरा स्कूल कितना अच्छा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, बाबा है ना, मैं आपका एडमिशन अपने स्कूल में दिलवा के रहूंगा। लेकिन बड़ा एक बात हमेशा याद रखना, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है और कभी कभी आपकी ही भलाई के लिए आपको डांट भी पड़ सकती है, समझ लो। हो। चलो अब आइसक्रीम ईटिंग कंपटीशन, देखते कौन पहले खत्म करता है, बाबा या बाबा का गुड बॉय। चलो 1 2 3 क्या? ये तो चीटिंग हुई, ये चीटिंग है। मैं तो ऐसा खा के ना जीत के दिखा। सही है, कहीं जगताप से तो पत्र लिखा, पत्र लिखा और सही एक ही कैफे में चल क्या रहा है। मस्त मस्त। मुझे मारने का इरादा है क्या? कहाँ है वही? क्यों ऐसी बातें कर रही है आप? अरे तू गलत दवाई दे रही है। दवाई अगर सही ना हो तो जहर होती है। ये दवा बन करके मुझे महीनों हो गए हैं। कहीं तो ये तो नहीं सोच रही है कि मैं वहिनी से अपनी बात मनवा नहीं सकती तो इनको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही भेज दूं? नहीं, कैसी बातें कर रही है आप? मैं तो ये ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती। वो गलती हो गई, माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने सुना कि आज तूने पत्र लेखक को बहुत डांट दिया। ऐसे आपको किसने कहा? कहा अश्विनी, हम एक ही घर में रहते हैं, हर किसी की हर एक हरकत पर नजर रहती है मेरी। तो इसलिए उदास है ना कि तूने पत्र लेखा को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। नहीं बहनी, मैंने इतना कुछ नहीं डांटा, लेकिन पत्रलेखा मेरी बेटी है, तो अगर गलत करेगी तो मैं डांट सकती हूँ ना उसको। आज ना उसने पहली बार वीनू को खामखा डांट दी बिना बात के। पता नहीं क्या हो गया है पत्रलेखा को, कहाँ का गुस्सा किसी और पर निकाल रही है। बेचारा कितना सहम गया था। आप अगर देखती ना तो आपको पता चलता कि वीनू कितना दुखी हो गया था। वक्त को करोड़ बदलते देर नहीं लगती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं पत्र लिखा कि कुछ हरकतों से नाराज रहती थी। तू भी चिढ़ी रहती थी। पहले पत्र लिखा सही और सभी की तरफदारी करती रहती थी, अब तू करती है। उसे बात समझ में आ गई है, लेकिन अब तू नादानी कर रही है। लेकिन मैं खुश हूं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। पत्र लिखा मुझे ये एहसास हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा है? यही एहसास कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसका नाराज होना, उसका गुस्सा होना सब जायज है। कुछ दिन पहले तक तू भी तो उससे नाराज रहती थी, गुस्सा रहती थी कि पत्रलिका सही और सभी का साथ क्यों दे रही है। मैं भी तेरे साथ थी, हम दोनों मिलकर समझा रहे थे उससे। वो बात समझ गई है, लेकिन अब तेरा दिमाग फिर गया है। मैं वही हूं, कल भी मुझे सही गलत का फर्क मालूम था
और आज भी मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से उसने बहुत देर कर दी। अगर वो मेरी बात पहले ही मान लेते ना, तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, अच्छा है वो नाराज है, क्योंकि अगर अब नहीं संभली तो वो कभी नहीं संभल पाएगी। यही वक्त है अपने हक के लिए आवाज उठाने का, वरना वो देखती रह जाएगी और उसका सब कुछ कोई और छीन कर लेकर चला जाएगा। अच्छा है कम से कम पत्रलेखा को इस बात से परेशानी हुई, वरना उसने तो सही का स्वागत ऐसे खुले बाहों से किया था कि आओ और मेरी जिंदगी में आग लगाओ। मैं तो चाहती हूँ कि पत्रलेखा और नाराज हो, ताकि जल्द से जल्द वो इस परेशानी का इलाज निकाले और कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे उसकी जिंदगी में ये बिन बुलाए मेहमान जल्दी से जल्दी अलविदा हो जाए। मैम आपका ऑर्डर। 1 ग्रीन टी। ओके, योर्स। मेरे लिए ब्लैक कॉफी। कमाल है, पहले जो मुझे पसंद था वो अब आपको पसंद है, और अब आपकी पसंद मेरी पसंद हो गई है। खैर, शायद जब जगह बदलती है तो पसंद भी बदल जाती है। और हमें अपनी जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं विराट के बारे में बात कर रही हूँ। तुम और मैं अपनी अपनी जगह सही है, तो विराट नहीं तय कर पा रहा है कि उसकी जगह क्या है। वो अपनी जिंदगी से क्या चाह रहा है उसे खुद नहीं समझ आ रहा। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतनी अर्जेंसी में यहाँ पे बुलाया, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। नो प्रॉब्लम, मुझे पता था ऐसा जरूर होगा। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि विराट वीनू का एडमिशन सभी के स्कूल में करवाना चाहता है, और मुझे इससे प्रॉब्लम है। मैंने पूरी कोशिश की कि दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़े, लेकिन मैं जानती थी कि आगे चल के इन बातों से काफी उलझन होगी, काफी प्रॉब्लम खड़ी होगी। आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और जब से विराट को सभी के बारे में पता चला है, वो सभी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। आगे चल के इस बात से भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं अपनी जिंदगी में कोई उलझने नहीं चाहती। दोनों बच्चे अगर एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा मिलना जुलना भी ज्यादा होगा, और मैं जानती हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ मुझे ही क्यों, अच्छा तो तुम्हें भी नहीं लगेगा? या फिर बिल्कुल मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। मैं अपनी जिंदगी में कोई गलतफहमी नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहती थी। मेरा यकीन करो सही, मैं बहुत खुश हूं कि विराट खुश है कि उसे उसकी बेटी मिल गई। लेकिन विराट को ये समझना होगा कि उसे सभी के लिए क्या करना है और कितना करना है। वो भावनाओं में बह के सबको भूल नहीं सकता, अपने परिवार के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता। वो सिर्फ इसलिए कि सवी और वीनू एक ही स्कूल में पढ़े, वो वीनू को चलते सेशन के बीच में उसके स्कूल से निकाल के किसी भी स्कूल में डाल रहा है। देखो, बुरा मत मानना सही प्लीज। तुम अपनी बेटी को जहां पढ़ाना चाहती हो तुम पढ़ाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सब में मेरा बच्चा पिस रहा है। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? हम सब जानते हैं कि विराट कितना जिद्दी है, और उसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी और सभी की लाइफ पर ही फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि आसपास के सभी लोग अफेक्ट हो रहे हैं।
विराट खुद भी, और ये अच्छा नहीं है। तो इस बात का सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुम सभी को लेकर कनकवली वापस चली जाओ।